प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर से होगा। तो भैया आज हम परसेंटेज टॉपिक के अंतर्गत कहीं ना कहीं जनसंख्या पे आधारित यानी पॉपुलेशन पे आधारित तो वैसे प्रश्न की बात करने वाले हैं जो आपको अक्सर बार बार परेशान करता है। एग्जाम में भी भैया बार बार पूछा जाता है। जिस क्वेश्चन में कहता है ना कि 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले जनसंख्या में भैया हमको क्या बता दो, अंतर बता दो। लो भैया, कभी आपको क्या कहेगा, अंतर दे देगा और कहेगा उसका वर्तमान आबादी क्या है। कभी क्या करेगा आपसे, कहेगा सर 2 साल बाद की आबादी बता दो। कभी कहेगा आपको कि 2 साल पहले का जनसंख्या बता दो। कुछ ही ढंग का क्वेश्चन की बात दोस्त यहाँ पे आपसे करता है। तो चलो इसको हम पहला क्वेश्चन से स्टेप बाय स्टेप अंतिम क्वेश्चन तक पहुंचते हैं ताकि हमें बढ़िया से समझ में आए। अतः वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कहता है यहाँ पे एक गांव की जनसंख्या 1 लाख है। क्या भैया, एक गांव की जनसंख्या यहाँ पे दे रखा है कितना, 1 लाख। ठीक है भाई। कहता है पहले वर्ष 5% बढ़ा, दूसरे वर्ष 20% बढ़ा, तो 2 साल बाद इस शहर की आबादी क्या हो गया। तो देखो, पहले वर्ष 5% बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि 5% मतलब 5/100 यानी 1/20 का वृद्धि, यानी 20 में 1 का वृद्धि, यानी 20 से बढ़कर कितना हो गया होगा, 21, यानी 21/20 हो जाना। ये हो गया पहला वर्ष की वृद्धि, है ना। तो पहला वर्ष कितना बढ़ा, कह देंगे 21/20। क्लियर भैया, बढ़कर हो गया 21/20। दूसरा वर्ष बढ़कर कितना हो गया, तो यहां देखो दूसरा वर्ष 20% बढ़ा, यानी 20/100 यानी 1/5 बढ़ा, यानी 5 में 1 का वृद्धि हो गया, यानी बढ़कर हो गया 5/6। यानी दूसरा वर्ष बढ़कर कितना हो गया, तो 6 बटा क्या हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। यही 2 वर्ष बाद वो शहर की यानी कि वो गांव की आबादी आपको दिखलाएगा। काटोगे तो 20/25 से भैया, है ना, 2 शून्य कट जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 6, 6 दूनी 12 पर 3 गो लड्डू, यानी 1,26,000 2 साल बाद उस गांव की आबादी दोस्त हो जाएगी। ध्यान देना, ये 2 साल बाद का आबादी था, है ना। तो आपने सीधा गुना किया 21/20 से और 6/5 से। लेकिन अगर पहले का आबादी निकालना होता तो स्वाभाविक है, पहले और जैसे कम रहा होता तो कम का से गुना करते, यानी इसको उल्टा गुना करते, यानी 20/21 से गुना करते। 21/20 के स्थान पे 20/21 से गुना करते। कब, जब पहले की आबादी निकालना होता तब। जैसे अगला क्वेश्चन को यहां पर देखो, ये क्या कहता है भाई। कहता है एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मर गया, यानी पहला क्या हो गया, युद्ध के कारण 20% घट गया जनसंख्या। फिर शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति महामारी में मारा गया, यानी 2 बार घटा, है ना। अब शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, यानी 15,200 है। तो युद्ध से पूर्व शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है, ध्यान से समझना। युद्ध के बाद मर कुड़ के जो बता वही तो वर्तमान जनसंख्या बचा। कितना, तो कहता है 15,200। 15,200 युद्ध के बाद इतना संख्या बच रहा है दोस्त। हुआ क्या यहाँ पे, तो यहाँ 2 बार परिवर्तन हुआ, है ना। अब यहाँ का जनसंख्या आपसे पूछ रहा है, यहाँ का जनसंख्या आपसे पूछ रहा है कैसे। तो जो भी जनसंख्या युद्ध के पहले रहा होगा उसमें पहले 20% क्या हो गया होगा दोस्त, मर गया होगा, है ना, युद्ध के कारण। शेष जनसंख्या में बचा होगा, उसमें 5% जनसंख्या क्या हुआ होगा, तो महामारी से मारा गया होगा। ये होने के बाद अब वर्तमान में जनसंख्या बच रहा है 15,200। तो बताओ कि युद्ध के पूर्व यहाँ पे आपका जनसंख्या कितना रहा होगा, ये आपसे पूछता है। क्या निकाल लोगे, कहो कि अंत देकर शुरू पूछा है तो क्या करोगे, उल्टा गुना। मैंने बताया था ना, अगर इधर जाना होता तो सीधा गुना, इधर आना है तो क्या कर देंगे, उल्टा गुना। पहले बार निकालना है तो उल्टा गुना। चलो करते हैं। जो भी मान दिया हुआ है 15,200, इसमें इसका उल्टा खाली हमको गुना करना है। तो 20% का मतलब 1/5, है ना। 1/5 का कमी हुआ, है ना। 20% का मतलब 1/5, 1/5 यहां लिख देते हैं, है ना भैया। क्या होगा, 1/5 का कमी हुआ। कमी का मतलब क्या होगा दोस्त, 5 से घटकर 4 हो गया होगा। 4/5 का उल्टा करो, क्या हो जाएगा, 5/4। आई बात समझ में, है ना। इसका मान आया ना 4/5 का उल्टा 5/4। यहां पर देखो 5% कहां पे है, यहां पे है। ये 5% का मतलब क्या होगा, कहोगे सर 1/20 होगा। 5% महामारी के कारण मारा गया, यानी घट गया। 5% घटा होगा, यानी 20 में 1 घटा, तो बचा कितना भैया, तो कहोगे 19/20 बचा, है ना। चूंकि पहले का निकाल रहे हो तो इसका उल्टा गुना करोगे, तो 19/20 का उल्टा क्या होगा, 20/19। अब इसको काट कुट करोगे दोस्त, आपका उत्तर आ जाएगा। तो कहोगे 19 अठी बनना से 8 बार में चला जाएगा। ये वाला ऐसे काट दो, 25 400। क्लियर है दोस्त, यहां तक कहीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब होगा 8×5 = 40, 40 गुना 25 करोगे 1,000, है ना। 1,000 गुना 20 करोगे
तो 2000 पर एगो जीरो हो जाएगा, 2000 पर एगो जीरो हो जाएगा, यानी 20,000। यानी आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं को दिक्कत नहीं होगी कि जूट के पहले शहर की आबादी है ना 20,000 रहा होगा, और ये दोनों जो मर गया, घट गया, घटने के बाद आबादी हो गया 15,200। हमें लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलो आगे एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं। यहाँ पे आपकी क्या पूछा है? अंतर पूछा है, तो बनाने का तरीका आपका वही होगा। कहता है एक कस्बे की वर्तमान आबादी 1 लाख है। कितना भैया? एक कस्बे की वर्तमान आबादी यहाँ पे दे रखा है कितना? कहोगे 1 लाख है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रहा है। यानी पहला वर्ष भी 25% बढ़ रहा है, और दूसरा वर्ष भी 25% बढ़ रहा है, तीसरा वर्ष भी 25% बढ़ेगा। इस ढंग से वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 25% बढ़ने का मतलब क्या हुआ? तो 25% का मतलब 25+100 यानी कि 1/4 बढ़ रहा है, तो 4 में 1 का वृद्धि यानी कि 5/4 होता होगा प्रत्येक वर्ष में। तो यहाँ पे 3 वर्ष की बात किया है, 3 वर्ष पूर्व। यहाँ पे ध्यान दो क्या लिखा है? पहले जाना है, 3 वर्ष पहले जाना है। तो क्या करोगे? इसका उल्टा कर दोगे। मैंने बताया है ना कि पहले जाना है तो कमा होगा पहले, है ना, तो इसको उल्टा कर देना है। तो 5/4 का उल्टा क्या होगा? 4/5। यानी ये इसका कहने का मतलब हुआ कि 1 वर्ष पहले आबादी 4/5 रहा होगा। पुनः 2 वर्ष पहले आबादी, तो पुनः 4/5 से कर दोगे। 3 वर्ष पहले की आबादी निकालना होता तो पुनः 4/5 से गुना कर देते। 4 वर्ष पहले की आबादी निकालना होता तो पुनः 4/5 से गुना कर देते। जितना बार रहे उतना का निकाल लेंगे। लेकिन हमसे कहा यहाँ पे कि 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में भैया हमको अंतर बता दो। यानी यहाँ पे कह रहा है 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले का क्या निकालना है दोस्त? यहाँ पे है ना पूर्व का क्या निकालना है? अंतर निकालना है, अंतर। तो यहाँ अंतर का मतलब हुआ कि हमें तीसरा वर्ष, 3 वर्ष पहले वाला, यानी 3 वर्ष पहले वाला तीसरा वर्ष का परिवर्तन पूछ रहा है। तो वो परिवर्तन पूछ रहा है, ये तीसरा वर्ष का जो पॉपुलेशन है उसका अंतर निकाल दोगे। कैसे निकालोगे? तो इसको हटा देना, इसके बदले कर देना अंतर, यानी 5 में से 4 गया, 1/5 कर देना, है ना। इसको हटाकर है ना यहाँ पे तीसरा वर्ष का अंतर लिख देना। अंतर कैसे निकालोगे? तो 5 में से 4 गया, 1/5 करके। अब इसको काट कूट करोगे, आपका उत्तर दोस्त यहाँ पे प्यार से आ जाएगा। तो 5×5 = 25 से 125 8 कितना होगा भैया? तो कहोगे 1000 होगा। अब इसको गुना कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 8 × 32, अब 32 चौ कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12 पर 2 गो 0 हो जाएगा, यानी 12,800 हो जाएगा। 12,800 यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। तो कभी भी अंतर भी पूछे ना तो कुछ नहीं करना, है ना। अंतर पूछे तो 3 वर्ष पहले तक का बात किया था, तो 3 वर्ष तक तुम लगातार जाओगे और अंतिम वर्ष में क्या करोगे? इसका अंतर निकाल देना, है ना। इसको हटा के इसका अंतर लिख देना। 5 में से 4 गया, 1/5 लिख देना, आपका उत्तर बिल्कुल आ जाएगा। ये तीसरा वर्ष का है ना परिवर्तन निकला। जैसे देखो एक क्वेश्चन और इस पे है, इसको भी हम देख लेते हैं। कहता है किसी कस्बे की आबादी कितना है? तो 26 पर के जीरो है भैया, तो 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है। ठीक है भैया। कहा कि प्रत्येक वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। तो 25% का मतलब क्या हुआ? तो कहोगे 25/100 यानी 1/4 हुआ। 1/4 का मतलब क्या हुआ? बढ़ रहा है, तो 4 से बढ़कर कितना हो जाता होगा? 5, यानी 5/4 प्रत्येक वर्ष हो जा रहा है। 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में क्या अंतर होगा? पहले की बात किया है तो उल्टा जाना होगा, और कहां तक जाना होगा? हमको 3 वर्ष तक जाना होगा। तो चलो 5/4 का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 4/5, है ना। 1 वर्ष पहले की आबादी निकल गई है। पुनः 4/5 से गुना करोगे तो 1 वर्ष और पहले की आबादी यानी 2 वर्ष पहले की आबादी निकल गया। पुनः 4/5 से गुना करोगे तो 1 वर्ष और पहले यानी कि 3 वर्ष पहले का आबादी निकल गया। लेकिन हमको 3 वर्ष पहले की आबादी नहीं, 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की आबादी में क्या अंतर था ये हमें निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? यहाँ पे अंतर निकालना है। क्या अंतर था ये निकालना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे तीसरा वर्ष का जो आबादी है उसका अंतर निकाल देंगे, यानी 5 में से 4 गया, इसको कर देंगे 1/5, इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है ना। ये हुआ तीसरा वर्ष, 3 वर्ष पूर्व का कुल आबादी। लेकिन हमको सिर्फ चाहिए तीसरा वर्ष और दूसरा वर्ष के आबादी का अंतर, यानी ओनली फॉर तीसरा वर्ष में परिवर्तन, ये हमको चाहिए। ठीक है। तो क्या करेंगे? तीसरा वर्ष का अंतर निकाल के यहां लिख देंगे। अब इसको काट कूट करेंगे, हमारा उत्तर दोस्त प्यार से आ जाएगा। कैसे काटोगे? तो वही बात यहां पे कर लेते हैं। 5 × 25 से 125 8 1000 होगा। क्या कहोगे जी? है ना। अब यहाँ पे हम इकाई अंक पे काम करके देखें, एगो जीरो है तो चलो एगो हम जीरो लिख देते हैं। अब सबको गुना करके इकाई अंक निकालने का प्रयास करते हैं। तो 8 × 48 8,
8 चौ 32, 2 चौ 8, क्या होगा 8, यानी जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसका अंतिम दो अंक 80 होगा। देखो तो इसका अंतिम दो अंक 80 नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, केवल इसका है, अतः उत्तर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चाहो तो पूरा को गुना करके भी आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। अब कभी कभी यहां तो अंतर पूछा गया था ना, कभी कभी अंतर आपको दे देगा और कहेगा वर्तमान जनसंख्या बता दो, 2 साल पहले की जनसंख्या बता दो, 2 साल बाद का जनसंख्या बता दो, ऐसा क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, कहता है किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 20% की दर से क्या हो रहा है दोस्त, बढ़ रहा है। तब 20% का मतलब क्या हुआ, तो हम सीधे कहेंगे सर 20/100 यानी 1/5। वृद्धि का मतलब 5 में 1 का वृद्धि यानी कि 6/5 हो जा रहा होगा, है ना, इसका मतलब ये हुआ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि तीसरे वर्ष के अंत में और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के कीमत के बीच का अंतर 324 रुपया रहा हो, तो दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु का कीमत क्या है, यानी तीसरे और चौथे वर्ष का यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। तो हमसे पूछता है दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत क्या था। क्वेश्चन बहुत आसान है। मान लो कि वस्तु का कीमत क्या था पी, हम ऐसा मान लिए स्टार्टिंग में वस्तु कीमत क्या था पी। पहला वर्ष क्या हुआ दोस्त, कहा कि 20% की वृद्धि का मतलब 1/5 बढ़ा, यानी 5 में 1 का वृद्धि यानी 6/5 हो गया, यानी पहला वर्ष कितना हो गया होगा, 6/5। यहाँ पे ध्यान देना आगे की बात किया है ना, यहाँ पे 4 साल बाद की बात किया है, 3 साल बाद की बात किया है, तो इसका सीधा गुना करेंगे, सीधा गुना करेंगे। पहले क्या रहता तो उल्टा गुना करते, इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। तो पी इसका कीमत था, तो पहला वर्ष 6/5 बढ़कर हो गया, फिर दूसरा वर्ष बढ़ा होगा, तो फिर दूसरा वर्ष 6/5 हो गया होगा, ये 2 वर्ष का हो गया। 3 वर्ष में कितना मूल्य इसका हो गया होगा, तो कह दो सर 6/5 से पुनः कर दो। 4 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना हो गया होगा, तो पुनः 6/5 से यहाँ पे क्या कर दोगे, गुना कर दोगे, है ना। यही यहाँ पे ध्यान देना, चौथा वर्ष तक यहाँ पे चलना है हमको, क्योंकि 3 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में वस्तु के बीच अंतर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो हमको 4 वर्ष तक मैक्सिमम जाना था, चल गया। लेकिन हमको चौथा वर्ष में क्या कीमत था वो नहीं पूछा, हमसे कहा तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का अंतर है 324 रुपया। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का अंतर है 324 रुपया। ये चौथा वर्ष का जो अमाउंट है ना, उसको क्या करेंगे, हम अंतर निकाल देंगे, इसको हटाकर अंतर निकाल देंगे। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, 6 में से 5 या 1/5 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, इसको हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर निकल गया। तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर निकल गया, जो आपको दे रखा है कितना, तो 324 रुपया, तो बराबर हो जाएगा 324 रुपया। बस अब यहाँ पे सवाल क्या करता है, उसको थोड़ा सा दोस्त यहाँ पे हम देख लेंगे। सवाल करता है कि दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु का कीमत क्या होगा। वस्तु का कीमत वर्तमान में नहीं पूछा है, दूसरे वर्ष के अंत में क्या होगा ये पूछा है। तो देखो स्टार्टिंग वस्तु की कीमत क्या था, पी था। 1 वर्ष बाद कितना हो गया, तो पी गुना 6/5। 2 वर्ष के अंत में कितना हो गया, तो पी गुना 6/5 गुना 6/5 हो गया। 3 वर्ष के अंत में कितना हो गया, तो पी गुना 6/5 गुना 6/5 गुना 6/5 हो गया। हमसे पूछा है दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु का कीमत, यानी दूसरे वर्ष में अंत में वस्तु कीमत, यानी ये पूरा का भैया हमसे मान पूछ रहा है। दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु कीमत यानी इतना का मान पूछ रहा है, क्योंकि पहला वर्ष के अंत में कीमत हो गया पी गुना 6/5, दूसरा वर्ष के अंत में हो गया इतना गुना 6/5, तीसरा वर्ष के अंत में हुआ इतना, चौथा वर्ष के अंत में हुआ इतना। तो हमसे जो पूछे उसका उत्तर निकालना है ना। अगर पूछता कि वस्तु का कीमत, तो खाली पी का मान निकाल देते। कहता 1 वर्ष बाद वस्तु का कीमत, तो कहते पी गुना 6/5 का मान निकाल दो। कह रहा है 2 वर्ष बाद वस्तु का कीमत, तो भैया 2 बार गुना वर्ष बाद, यानी यहां तक का निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, यानी इतना का मान आपको निकालना है। तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं, यहां पे इसे काट देते हैं, इसको काट देते हैं 6 से पहले, तो कहोगे 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24। अब ई वाला को इससे गुना कर दोगे तो 25 गुना 54 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। 25 गुना 54 करोगे तो आ जाएगा 1350, जो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो ऐसा एक क्वेश्चन और करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन और बनाकर हम देख लेते हैं। कहता एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 25% की दर से कम हो रहा है। कम हो या बढ़े उससे हमको कोई फर्क नहीं है। 25% का मतलब क्या हुआ, कहोगे सर 1/4 हुआ, है ना। यहाँ पे कमा है, इतना कम रहा है, यानी 4 में 1 की कमी हुआ, यानी कम कर हो गया होगा 3/4। प्रत्येक वर्ष हो जा रहा होगा 3/4। यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इसके मूल्यों का अंतर इतना रुपया हो, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, हम पहले वस्तु का कीमत मान लेंगे, मूल्य मान लेंगे कि पी रुपया है।
पहला वर्ष कितना हो गया होगा, कहेंगे सर 3/4 से गुना कर दो, हमने 3/4 से गुना कर दिया। दूसरा वर्ष कितना हो गया होगा, तो पुनः 3/4 से गुना करना होगा। तीसरा वर्ष कितना हो गया होगा, तो पुनः 3/4 से गुना करना होगा। चौथा वर्ष कितना हो गया होगा, तो पुनः 3/4 से गुना कर देना होगा। ये 4 वर्ष के अंत में वस्तु का कीमत हो गया। लेकिन यहां पे दिया हुआ था तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के कीमत का अंतर, वस्तु की कीमत का अंतर यानी चौथे वर्ष में जो परिवर्तन हुआ वो वाला दिया हुआ है। अतः चौथा वर्ष का जो अमाउंट है ना, यानी चौथा वर्ष में जो परिवर्तन हुआ वो निकालना है, तो इसको क्या निकाल देंगे, यहाँ पे अंतर निकाल देंगे, क्योंकि चौथे वर्ष और तीसरे वर्ष का हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो पूरा का अंतर निकालने के लिए क्या करोगे, तो 4 में से 3 गया, इसको कर दोगे 1/4, इसको क्या करोगे दोस्त, हटा दोगे, है ना। अंतर निकल गया तीसरे और चौथे वर्ष का। जो दे रखा है कितना, तो ये दे रखा है कितना, कहोगे 17,199 रुपया, 17,199 रुपया। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, तो दोस्त ये कलर बदल लेते हैं। हमसे पूछा पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य बता दो। तो देखो स्टार्टिंग में मूल्य कितना था पी, पहले वर्ष के अंत में कितना हो गया था, पी गुना 3/4। दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो गया, तो यहां तक हो गया। तो हमसे पूछा पहले वर्ष के अंत में, यानी इसका हमें मान निकालना है। ठीक है भैया, तो इसका मान निकालो, यानी इसको उधर फेंक दोगे, इसका मान निकल जाएगा। क्या ये 9 से कटेगा, तो देखो 9 से हम काटने का प्रयास करते हैं, 3 तिया 9, 9 से इसको काटते हैं, तो 1 मतलब 9 हो गया, है ना। 9 नमा 81, 11 नमा 99, इतना हो गया। अब 4 चौ 16 64 गुना हो जाएगा कितना, तो 1911 होगा कि नहीं। 4 चौ 16 64 को उधर फेंक दिए, तो इतना गुना 64 हो गया। ठीक है भैया, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो हमको पूरा प्रश्न हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबका इकाई अंक अलग अलग है। तो यहाँ देखो इकाई अंक पर अक्सर क्रिया करोगे तो 4 गुना 1 यानी कि 4, यानी जो भी इसका आंसर आएगा उसका अंतिम अंक 4 होगा। और 4 केवल इसका है, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, केवल इसका है। अतः डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसको इस ढंग से बनाना था। ठीक है भाई, तो हमें लगता है कि अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो उसका कहीं ना कहीं धुआं धुआं करके आप छोड़ोगे। ठीक है, तो जरूर कमेंट्स करके बताना कि यह कंसेप्ट आपको फायदा पहुंचा रहा है या नहीं, क्या आगे यह कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं। आपका कमेंट्स का बेसब्री से, है ना, जिस प्रकार से तुम इंतजार करते हो ना खिड़की के पास खड़ा होकर, उसी ढंग से आपके कमेंट्स का हम इंतजार बेसब्री से करते रहते हैं। तो अंत में कमेंट देना मत भूलिएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। हमें दीजिए विदा, ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में अगला टॉपिक के साथ। जब तक खुश रहिए मगर नहीं, ओके बाय बाय।